दोस्तों नमस्कार। पहलगाम हमले में जिस इंसान के पति की जान गई, आज उसी को लोग गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हिमांशी नरवाल की। दरअसल अगर दोस्तों बात की जाए, हिमांशी नरवाल ने एक आवाज़ उठाई जहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की। न्यूज़ 24 की कटिंग में आपके सामने लाना चाहूँगा, लोग मुस्लिम या कश्मीरियों के खिलाफ ना जाए, यानी कि जो लोग पहलगाम हमले के बाद मुस्लिम्स को टारगेट करते हुए दिखाई दिए, अलग अलग जगह से खबर सामने आते हुए दिखाई दी, कश्मीरियों को टारगेट करते हुए दिखाई दिए, ये नहीं हो। ये वो इंसान कहता हुआ नजर आया जिसके पति की जान आतंकी हमले में चली गई और जान लेने से पहले आतंकियों ने उसका रिलीजन पूछा। इसके बावजूद भी ये बात कहना बहुत बड़ी बात है। क्या गुजर रही होगी परिवार पे, क्या गुजर रही होगी हिमांशी नरवाल पे, इसके बाद इस तरीके का स्टेप लेना कि मीडिया के सामने आप आकर कहें कि हिंदू मुसलमान ना किया जाए। इंसाफ की बात करते हुए हिमांशी नजर आई, कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जिन्होंने मेरे पति की हत्या की। आतंकी हमले जिन्होंने किए उन्हें सरकार को सज़ा ज़रूर से ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन इस बीच बेकसूर मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, बेकसूर कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। बस इतना कहना था हिमांशी नरवाल का, और इसके बाद सीधा लोगों ने हिमांशी नरवाल के कैरेक्टर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, हिमांशी नरवाल को गाली देना शुरू कर दिया। ये लोग जस्टिस की मांग कर रहे थे या फिर एक रिलीजन से नफरत कर रहे थे, जिसे रोकने की हिमांशी नरवाल ने कोशिश की। बीच में आई जैसे ही हिमांशी नरवाल, इन्हें भी टारगेट लोगों ने शुरू कर दिया। दोस्तों कैरेक्टर पर लगातार सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम्स के साथ जोड़कर हिमांशी नरवाल को लगातार गालियां दी जा रही हैं, गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों कश्मीरियों के साथ भी हिमांशी नरवाल को जोड़ा जा रहा है। कई ट्वीट सामने आते हुए दिखाई दिए हैं जहां पर उनके कैरेक्टर पर सीधे सीधे सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए, कई लोग ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमांशी नरवाल को पेंशन ना मिले, ये जल्द ही नया बॉयफ्रेंड या हस्बैंड सर्च कर लेगी। ऐसे शब्दों का प्रयोग होता हुआ नजर आया। क्या दोस्तों ये सही है? क्या ये जो ट्रोल कर रहे हैं हिमांशी नरवाल को, इनको हिमांशी से ज़्यादा दुख है? क्या इनके परिवार का सदस्य खोया है? जिस इंसान के परिवार का सदस्य खोया है उसे इस तरीके की गाली गलौज देना, उसके खिलाफ इस तरीके के शब्द लिखना क्या सही है? आतंकियों ने हिमांशी से उनका पति छीन लिया और जो बची हुई जिंदगी है अब लोग उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं हिमांशी नरवाल से, क्योंकि पति की जान जाने के बाद जो कुछ बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ज़िंदगी है, और उस पर भी सवाल उठाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। चैन से उस इंसान को जीने भी नहीं दे रहे हैं जिसके पति की जान चली गई आतंकी हमले में। इन लोगों को खुद में सोचना चाहिए कि ये सच में जस्टिस की मांग कर रहे हैं या एक रिलीजन के खिलाफ नफरत इनको उगलना था, जो कि रोकने की कोशिश की हिमांशी नरवाल ने। इस वजह से ये गुस्सा है। दोस्तों आगे आपको बताना चाहूँगा, वही जैसा कि मैंने आपको बताया, हिमांशी नरवाल से कंपैरिजन किया जाए तो जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, क्या उन्हें ज़्यादा दुख है? क्योंकि नेवी ऑफिसर विनय नरवाल किसके ज़्यादा क्लोज थे, ये भी सवाल। हिमांशी नरवाल के ज़्यादा क्लोज थे या इन ट्रोलर्स के ज़्यादा क्लोज थे? किसके साथ विनय नरवाल ने ज़िंदगी जीने की कसम खाई थी, इन ट्रोलर्स के साथ या हिमांशी नरवाल के साथ? किसने 7 फेरे लिए थे, ये भी एक सवाल है। जिस तरीके से लोग आज हिमांशी नरवाल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सही है? दोस्तों इसे लेकर कई ट्वीट होते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर विनय नरवाल की वाइफ के ऊपर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके सामने एक एक करके रखना चाहूँगा, और साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि ट्रोलर्स को एक रिलीजन को टारगेट करना था, और जब हिमांशी ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें ही ट्रोल करना शुरू कर दिया ये ट्रोलर्स। क्योंकि अगर जस्टिस की बात होती तो ये लोग सरकार से सवाल पूछते, ये लोग पूछते कि कैसे आतंकी हमला हुआ, ये लोग पूछते कि अभी तक सरकार क्या कर रही है, ये लोग एक्शन के बारे में बात करते, ये लोग विनय नरवाल के बारे में बात करते। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन ट्रोलर्स को ध्यान से देखेंगे, इनके बयानों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे या इनके अकाउंट पर जाएंगे, तो आपको सिर्फ नफरत दिखेगी, जस्टिस की बात कहीं नहीं दिखेगी। कुछ ऐसा ही मामला नैनीताल से भी सामने आया था, जहाँ पर मैंने अभी हाल में आपको खबर बताया था, शैला नेगी ने जब लोग एक रिलीजन के खिलाफ गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए थे तो उन्हें रोकने की कोशिश की। शैला नेगी ने बताने की कोशिश की कि आप लोग जस्टिस की बात नहीं कर रहे, आप लोग उस मासूम को इंसाफ दिलाने की बात नहीं कर रहे हो जिसके साथ गलत हो, आप लोग एक रिलीजन के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हो। तो शैला नेगी को ही धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई।
कुछ ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जिसे आप साफ इन ट्वीट्स में समझ सकते हैं। ये ट्वीट है विंग कमांडर पुष्कल विनय द्विवेदी का, जहाँ पर ये हिमांशी नरवाल के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके सामने क्या ट्वीट लिखा हुआ है विंग कमांडर पुष्कल विनय द्विवेदी ने, पढ़ के बताना चाहूँगा। ओह, द रीजन वाई शी इज सो सेक्युलर इज नॉट सो शॉकिंग। द गर्ल हु हैज गिवन हर चैस्टिटी टू मुस्लिम वुड नेवर कंडम मुस्लिम्स, दैट इज अ थंब रूल। तो ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें सीधा सीधा कैरेक्टर पर सवाल उठाया जा रहा है। समझा जा सकता है कि हिमांशी नरवाल को मुस्लिम से जोड़कर यहाँ पर बात करते हुए विंग कमांडर नजर आ रहे हैं। विंग कमांडर इनके नाम के आगे लगा हुआ है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसके बावजूद भी इस तरीके का बयान सामने आ रहा है, जहाँ पर एक लड़की के कैरेक्टर पर ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उस लड़की ने ये कह दिया कि आप जो नफरत फैला रहे हैं उसे रोक दीजिए, क्यों आप इनोसेंट्स को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई तरीके की खबर सामने आई, तो इस वजह से ये ट्वीट होता हुआ नजर आ रहा है विंग कमांडर पुष्कल विनय द्विवेदी की तरफ से, जहां पर वो हिमांशी को लेकर गंदी गंदी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम से जोड़कर जो गंदा हो सकता है सबसे, वो बोलते हुए दिखाई दे। दूसरा ट्वीट इनका सामने आया। इस ट्वीट में आप समझने की कोशिश करिएगा। हर थिंकिंग अलाइन विद एनिमीज ऑफ आवर नेशन एंड सपोर्टर्स जिहादी नैरेटिव, दैट्स इट, दैट्स व्हाट इज सस्टेनेबल, रेस्ट ऑल इज टेम्पररी। तो सीधा सीधा यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है एक रिलीजन को टारगेट करके, और हिमांशी को उसके साथ जोड़कर कि ये इंसान उस रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है। समझ सकते हैं आप दोस्तों, ये इंसान एक रिलीजन के खिलाफ तो बोल ही रहा है, उस महिला के खिलाफ भी बोल रहा है जिसके पति की जान चली गई पहलगाम हमले में। यहाँ पर कहीं से भी जस्टिस की बात नहीं हुई। इसके आगे दोस्तों अगर इनके प्रोफाइल में आप आगे जाकर देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके प्रोफाइल में लिखा हुआ है विंग कमांडर पुष्कल विनय द्विवेदी, और साथ ही साथ ये यहाँ पर राजनाथ सिंह के साथ भी बैठे हुए हैं। इनकी प्रोफाइल पिक है, ये ऊपर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप फोटो, जहाँ पर ये राजनाथ सिंह के साथ बैठे हुए हैं। इतने बड़े इंसान के साथ बैठने के बाद भी इतनी छोटी सोच, यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकती है कि बाकी लोगों की क्या सोच होगी। जो इंसान राजनाथ सिंह के साथ बैठा हुआ, उसके बावजूद भी इस तरीके की बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आगे दोस्तों प्रेम पांडे ने ट्वीट किया है, जहां पर वो सीधा सीधा हिमांशी के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद महिला आयोग का ट्वीट भी आपके सामने लाना चाहूँगा, क्या रिएक्शन देता हुआ महिला आयोग नजर आ रहा है। ये ज़रूर है देखना, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी महिला आयोग जो कह रहा है वो शॉकिंग है दोस्तों। आपके सामने प्रेम पांडे लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आई नो हिमांशी, शी वॉज स्टूडेंट ऑफ MA CPS इन SSS, हैशटैग लगा हुआ है JNU, शी यूज्ड टू लव मुस्लिम्स a lot. Her daily habit was to visit Jhelum hostel of JNU, a boys hostel where mainly Kashmiris lived. She was in living relationship with Kashmiri. यहाँ पर सीधा सीधा प्रेम पांडे ने ये बताने की कोशिश की कि इससे पहले हिमांशी नरवाल की अगर बात की जाए दोस्तों, इतनी गंदी बात कि मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन जबकि ट्वीट होता हुआ नजर आ रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। यहाँ पर ये इंसान हिमांशी नरवाल को कश्मीरियों के साथ जोड़कर रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहा है कि हिमांशी नरवाल का रिलेशनशिप था कश्मीरियों के साथ, उन्हें कश्मीरी काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, और कई तरीके की बेहूदी बातें करता हुआ ये इंसान नज़र आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों मोक्ष ऑफ मैन लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसने भी दोस्तों हिमांशी नरवाल के कैरेक्टर पर सवाल उठाए। आपके सामने जितने भी ट्वीट मैं रख रहा हूँ ये सब हिमांशी नरवाल के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, और कई ऐसे ट्वीट हैं जो कि आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हिमांशी नरवाल एक स्टेटमेंट दिया जहां पर उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो लोग भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना किया जाए। अब आपके सामने मोक्ष ऑफ मैन क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, एज पर हर बैचमेट्स शी यूज्ड टू विजिट कश्मीरी बॉय हॉस्टल झेलम एट JNU अलॉट, मोस्टली लेट नाइट्स फॉर स्टडी पर्पस। शी हैड वन वेरी गुड कश्मीरी मेल फ्रेंड 50 kg वेट who never used to take bath, both used to live together always. तो यहाँ पर ये इंसान इससे भी 2 कदम आगे घटिया बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने पहले आपको ट्वीट बताने की कोशिश की। यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके की बात होते हुए नजर आ रही है। बताने की कोशिश की जा रही कि हिमांशी नरवाल की अगर बात की जाए तो वो अपने कॉलेज टाइम पर
बॉयज़ हॉस्टल सबसे ज़्यादा जाना पसंद करती थी, वहाँ पर उनका बॉयफ्रेंड था जो कि कश्मीरी था, वो नहाता नहीं था और इसके बाद कई तरीके की बातें जो भी सबसे ज़्यादा गिरी हो सकती होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके आगे दोस्तों बात की जाए, राज ये लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। हिमांशी नरवाल, ट्वीट आपके स्क्रीन पर, दिस वुमन मस्ट नॉट गेट पेंशन ऑफ हर हस्बैंड, पेंशन मस्ट गो टू हिज पेरेंट्स, हर रिएक्शन इज टोटली abnormal, his parents lost their son, loss of children is extremely painful, she will be fine with a new boyfriend or husband soon। तो हिमांशी नरवाल को उनके पति की पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, आगे ये इंसान नया बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ढूंढ लेंगी जल्द ही, ये ऐसा लिखता हुआ राज दिखाई दे रहा है। इनको ज़्यादा पता है। ये अगर बात की जाए दोस्तों, विनय नरवाल के ज़्यादा क्लोज थे जिस हिसाब से ये ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे। विनय नरवाल ने हिमांशी नरवाल के साथ ज़िंदगी जीने की कसम खाई थी। अगर ये हादसा नहीं होता, अगर ये आतंकी हमला नहीं होता तो आज भी दोनों साथ होते और शायद पूरी ज़िंदगी साथ होते। ऐसे में ये लोग बीच में आकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हिमांशी नरवाल के साथ क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या ये सही है। इसमें महिला आयोग का भी दोस्तों ट्वीट सामने आया है। कई तरीके के नफरती ट्वीट होते हुए नजर आए। अब महिला आयोग को तो बीच में बोलना ही था, तो ऐसे में महिला आयोग का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर लाना चाहूँगा। समझने की कोशिश करिएगा क्या रिएक्शन महिला आयोग देता हुआ नजर आ रहा है। जिसे आज हिमांशी नरवाल के साथ खड़ा होना चाहिए, हिमांशी नरवाल को जिसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट आज के दौर में ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ पति को खोना और दूसरी तरफ कैरेक्टर पर सवाल उठाना लोगों का, ये पूरी तरीके से एक इंसान को तोड़कर रख सकता है। ऐसे में NCW का ट्वीट आपके स्क्रीन के सामने, NCW लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर के पहलवान में हुए आतंकी हमले में देश के अनेक नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में अन्य लोगों के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई थी। इस आतंकी हमले से पूरा देश आहत व क्रोधित है। इसके आगे दोस्तों NCW ने लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सुश्री हिमांशी नरवाल जी को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है वो अत्यंत निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की सहमति या असहमति को शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक महिला की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये लिखता हुआ महिला आयोग नजर आ रहा है। महिला आयोग ने बताने की कोशिश की है कि लोगों में आक्रोश है, लेकिन आक्रोश किस बात का है और आक्रोश किसे लेकर है? आक्रोश इस इंसान को लेकर है जिसके पति की जान चली गई। आक्रोश उस इंसान के खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है जिसने अभी अभी अपने पति को खोया। यह आक्रोश इस वजह से है क्योंकि आपको एक रिलीजन के खिलाफ नफरत उगलनी थी और हिमांशी नरवाल ने उसे रोकने की कोशिश की। किस बात को लेकर आक्रोश है? क्या हिमांशी नरवाल से ज़्यादा दुख है उन लोगों को जो ट्रोल करते हुए हिमांशी नरवाल को नजर आ रहे हैं? हिमांशी नरवाल जिसके साथ जीना चाहती थी पूरी ज़िंदगी, अब वो इंसान उनके साथ नहीं है। उस लड़की हिमांशी नरवाल के पति की डेथ हुई है, उनके घर का एक सदस्य चला गया, इसके बावजूद भी उन्हें गाली दी जा रही है। दोस्तों, क्या इसे आक्रोश बोला जा सकता है या फिर ये कहा जाए ये बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई चीज़? महिला आयोग की तरफ से ये जो ट्वीट आता हुआ सामने दिखाई दिया, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ट्वीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, रिएक्शन देता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि हिमांशी नरवाल को लगातार ट्रोल किया जा रहा है, कैरेक्टर पर उनके सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस पूरी खबर को लेकर। किस तरीके से आप देखते हैं उन ट्रोलर्स को जो कि हिमांशी नरवाल को ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक तरफ आतंकियों ने उनके पति को छीन लिया, बचा खुचा जो जिंदगी में था उस पर भी सवाल उठाते हुए ये ट्रोलर्स नजर आ रहे हैं। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक के बटन को अभी तक अगर आपने नहीं दबाया तो दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।